थैंक यू मेघा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड अभी मैं इस मुकाबले के बाद रहा नहीं हूँ। जया इंट्रोड्यूस करता हूँ क्रिकेटर जया को। जया, थोड़ा सा सैड रहा इंडियन स्क्वाड के लिए। थोड़ा सैड थोड़ा सैड नहीं, आई वुड से एज अ फॉर्मर प्लेयर इट्स वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। और तारुक कराते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजा रमन। राजा, हाउ आर यू फीलिंग? Not too good. This is a difficult game to sit and analyze. काफ़ी one-sided रहा आयुष, और this was not what you expected from the Indian side. But I think they will have a lot of homework to do and come back and then talk about how they can get better in those big games against Australia and England. And probably the lack of boundaries didn't hurt so much, as did dot balls. बहुत ज़्यादा dot balls. See, the major difference between the both the innings was there were combination of boundaries plus singles plus twos. Here we could see only boundaries, not many singles, not twos. So that hurts a lot. राजा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि डॉट डिलीवरीज गई है, उससे महत्वपूर्ण, उससे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हुई है वो ये रही है कि मेड इन ओवर्स, मतलब एक ओवर में कहीं आप रन ही नहीं ले रहे। 5 मेड इन ओवर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इस इनिंग में डाले। 162 dot balls, thanks to Jatin Sood and our scorer. 162 dot balls compares favorably. 157 तो न्यूजीलैंड ने भी खेले हैं, लेकिन as Jaya pointed out, they hit a lot of boundaries, and I don't think they bowled boundary balls, the New Zealanders, और Indians had to pay a price. लेकिन more than dot balls ना आयुष, जो दबाव बनता है उस दबाव को आप किस तरीके से झेलते हैं, how you उससे उभर के कैसे खेलते हैं, वो तय करता है आपका स्कोर क्या होता है। न्यूजीलैंड ने 260 बनाए और हमारी टीम 260 नहीं बना पाई क्योंकि वी सकम टू प्रेशर, और शुरुआत में बहुत सारे विकेट दे गए। आई थिंक वी मेड टैक्टिकल मिस्टेक्स। आपके पास 3 लेफ्ट हैंडर थे और तीनों को आप शुरुआत में खिला गए, और उन्होंने ऑफ स्पिनर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। और जो लेग स्पिनर है, शी डिडंट हैव टू कंटेंड विद द लेफ्ट हैंडर्स एट ऑल। सो समवेयर वी मेड सम टैक्टिकल मिस्टेक्स एंड आई थिंक इंडिया पेड अ प्राइस फॉर दैट। और जो प्लेइंग 11 उतरी, खास करके बल्लेबाजी क्रम में जो प्लेइंग 11 दिखी हमें, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे नजर आया, बिकॉज बिल्डअप में तो कुछ और टीम लेकर आ रही थी। I think that depends purely on how the innings is panning out. What stood out for me was the preparation for Smriti Mandhana. Just coming around and doing that, shaping the ball away from the left-hander, and Smriti plays somehow, the slash shot much more than a proper cover drive. Being a left-hander, I can say that. And they know that is her strength. And these teams get the batters out on their strength, and that's what happened with Smriti there. राजा, आज कैर के गेंदबाजी की बात करेंगे तो उन्होंने जिस तरह से अपने जो स्विंग्स थी और जो वैरायटी थी उसका वहाँ प्रदर्शन किया, वेरी इंप्रेसिव, लाइक शी वाज अबाउट टू टेक ए हैट्रिक ऑलमोस्ट। वो आप एमएलए कर की बात कर रहे हैं, जो लेग स्पिनर है, जेफ केर है, जिन्होंने स्मृति मंदाना को आउट किया था। सो देयर आर 2 कर्स प्लेइंग द गेम, एंड जितनी कंफ्यूज हमारी टीम थी, हम भी उतने कंफ्यूज थे। एग्जैक्टली ना, बट शी डिड बोल वेल, जेफ कर विद द न्यू बॉल। बट सामने एंड से ऑफ स्पिनर मैके वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द इंडियन बैट्समैन, एंड आई थिंक दैट इज वेयर द ट्रबल अरोज। जो दबाव शुरुआती सेशंस में चले थे, उस ओवर्स का दबाव से कभी भारतीय टीम उभर नहीं पाई। एंड आई थिंक जब एमेलिया के राय लेग स्पिन डालने में, आई थिंक 2 balls, 2 deliveries stood out for me. One is that amazing leg break that she bowled to get Mithali Raj out, stumped, and then there was this masterly googly. ये शेन वॉर्न की याद आई थी आज, when you saw those 2 balls. You know that a master leg spinner is at work. Absolutely. Phenomenal performance by the Kiwi bowlers. But right now, time for the presentation ceremony. Let's figure out who won what. We knew that, we don't have a batter who dare to sort of take the team through. What did the girls talk about how the surface played? Did it slow up? Did it come on a little bit better? How did you feel in the second innings? Well, second innings there was bounce. Of course, there was it was a little slow onto the bat, but because the seamers, especially the New Zealand seamers, were hitting in the right areas where the ball was a little bit of bounce there. But it wasn't something that it was unplayable. But yes, we could have done better. West Indies in a couple of days' time. What do you have to do better?
Well, I think both the games we've seen that batting, especially the top middle order, needs to fire because in this tournament, when the teams are posting 250, 270, you need your batters to be performing there. The bowlers have done well today. The bowlers have done well in the last game as well. So that is something that we should be working on, preparing ourselves when we face West Indies. All right, good luck in the next one. Hard luck tonight. Thank you very much, Thank Mitali. you. It's Indian skipper Mitali Raj there. Time to get Sophie Devine in. She's been doing her other media commitments. Sophie, well done. Congratulations. How's that one feel? Yeah, good. I think it was a really complete performance. I thought the way we batted and we built partnerships throughout. I thought Amy Satterthwaite was outstanding. Amelia Kerr again. Look, we were probably felt maybe 20 or 30 runs short there at the end with the platform we laid, but we knew it was a really competitive score. The way that Amy came off and said, look, if we can get to 260, we're on here. So, and the bowlers were outstanding. They just didn't give them anything. How nice to have different players contributing through these first three games. Yeah, I think that's what was a real strength from the India series earlier, was that different people stood up at different phases of the games, and that's what we want to ask for from this group, especially in a World Cup, is it's not going to be your day every day. So it's nice to have the confidence in the group that someone's day it is going to be. So look, really proud of the girls' effort tonight. You've got options as well with the ball. You didn't bowl tonight, so reasons behind that, or is everything okay? Yeah, I'm just not good enough to bowl at the moment. So, no, look, the girls are outstanding. I guess we put a bit of pressure on them to make sure that they stood up, and they were brilliant. Leah Tahuhu was outstanding. I think she really set the tone there, even though she came on first change. And Frankie Mackay, we sort of chucked her the ball there to open with two left-handers, and the way that she's able to adapt, I think it's as you say, when you've got variety and you've got options like that, it means that you can, be really flexible with who you bowl. Leah through the middle, is that something you might continue with? She was brilliantly accurate tonight. Yeah, potentially. It's certainly a role that we saw her play over in the UK last year, and she did it really well. And absolutely, I think, again, that's the great thing. We've got so many options now of people who can open with the new ball through the middle. We've obviously got our spinners. We've also got Fran Jonas on the sideline as well, who brings a different element too. So to have those options, it means, we're in a really good space. After a tough start to the tournament, you're feeling like you're really gaining momentum here? Yeah, it's an interesting one. I think the first game was a great game of cricket. I think we took a lot of positives away. Absolutely, we would have liked to have won that game, but we knew that we were close and we probably didn't play near our best. So tonight I thought was a much more complete performance, and the group did really well. So now we need to focus on the next game. That's all we can worry about. All we can control is the next game. Do you have to buy Susie a drink, or is she going to do more sprint training? Well, I think I probably shouted lots of drinks because I ran her out the other game as well. So that wasn't your fault, though. Well, tell her that. But no, look, I think that's all part of cricket, isn't it? So we'll have a chat, and I'm sure we'll get over it. Congratulations, Sophie. Well played tonight. Awesome. Thanks, Dolly. इन अपनी साइड की कप्तान और जानती है कि जिस मोमेंटम की दरकार है, पहला मैच ज़रूर आपने हारा वेस्ट इंडीज़ के साथ, लेकिन उसके बाद में जो मोमेंटम चाहिए था वो न्यूजीलैंड की साइड को मिल चुका है। लेकिन जो मोमेंटम है वो हमारे प्रोग्राम को तब मिलता है जब आप कॉल इन करके हमसे जुड़ते हैं। तो कॉल करने का समय हो चुका है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। नंबर जो आपको डायल करना है वो बड़ा ईजी है, 1800113061। ये नंबर डायल करके आप जुड़ सकते हैं। जया, आपके पास आता हूँ। किस तरह से आप पूरे इस मैच का एनालिसिस करती हुई डिफरेंसेस देखती है बिटवीन अ टॉप क्लास साइड लाइक न्यूजीलैंड एंड द साइड व्हिच वाज स्ट्रगलिंग इन दिस गेम? I think the way India played the last game, I was very, very sure that, we'll come up with some good performance. But the heartbreaking thing for me is we are the only team, one of the teams, who play spin the best. And we succumb to Amelia Kerr's leg spin. And that's I would go into the technicality of it, that she has an action of a top spinner. And that's why it's very hard to pick the googly and the orthodox leg spin. But all said and done, still we are the best players of spin. And that is very disappointing for me. Mitali and Ghosh falling in the same over. But then talking about overall performance of both the teams, they were both familiar with each other, having played a 5-match ODI series, but probably New Zealand made the most out of that familiarity. They learned how to put pressure on India and made the most of it. I think India was not able to deal with the pressure of this game. Right from the beginning, New Zealand got off to a great start with the bat, and India was not getting the wickets. And then India did pull back in that last 10 overs when New Zealand was batting, kept the score down to 260. It looked like 300 at one point of time. But you need a great start, and when Smriti Mandhana lost a wicket, it was tough for India to come back from that. Always going to be difficult to be playing dot balls and trying to get boundaries in the end. We did see Harmanpreet Kaur get that half century, but too little too late.
I was very impressed, not just by the Kers who were bowling or by Mackay who bowled off spin. There was Tahu who bowled brilliantly. Bowled the right areas, bowled the right pace, kept the Indians on the quiet. And to bowl 45 dot balls, we can get upset that we didn't play spin well, but we didn't play pace well either. And she bowled brilliantly, Tahu, who was awesome tonight. जया तहूहू की बात हुई, इस खिलाड़ी ने सिर्फ डॉट डिलीवरीज नहीं डाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करके दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बैट्समैन को स्ट्राइक करने से रोका और साथ ही साथ में विकेट्स भी क्रूशियल चटके, 3 विकेट इनके नाम पे रह। जया, किस तरह से आप देखती हैं इनकी गेंदबाजी को? I think New Zealand used the shorter deliveries very well. It was well directed. It was in the right areas, and I think that was the strength of Tahuhu there, because she kept the batsman guessing. Absolutely. We've got callers once again, and in case you want to join the conversation here, आप डायल कर सकते हैं 1800-113061। इस शो के पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। प्लीज अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम कर दीजिए, वरना हम आपको सुन नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको रेडियो सेट का वॉल्यूम कम करना होगा, अदरवाइज हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी, और अपना इंट्रोडक्शन भी जरूर दीजिए। आपका नाम क्या है? मोहन बाबू। जी मोहन, क्या सवाल है आपका? वर्मा को नहीं खिलाया इसलिए 12 हार गए। जी धन्यवाद। सवाल जो लिया है कि जिसके कारण हारी भारत, उस पर बहुत सारा डिस्कशन होगा। जया, आपके हिसाब से क्या आप अग्री करती हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर मुझे नज़र आया वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स. That is something the team needs to address as soon as possible. Because if we see the rotation of strike of New Zealander batters, that was much more different than when Harman and Mithali were playing. So after when Sneh Rana got in, it changed. The momentum changed. I think running between the wickets is very, very crucial role. और रनिंग बिटवीन द विकेट जितने इंपॉर्टेंट होती है उतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपने कॉलर्स को जोड़ें। समय हो चुका है एक और कॉलर से जुड़ने का, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ सर मैं आज से। बहुत अच्छा लगा मैं भी आपसे जुड़ के। अपना नाम बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से सर। जी अरविंद, क्या कुछ आपका सवाल है, क्या आपकी टिप्पणी है इस मैच को लेके? हाँ, मैं कमेंट्री का भी सुनता रहता हूँ जी। अब पुरसा भी आज पहले भी सुनी है, अब थोड़ी बस जो भी एक टीम की जीत हार होंगी है सर जी। एक टीम की हार जीत होंगी है सर, ये हाल है। चलो हाँ। मन में थोड़ा खुशी हो जाती है और थोड़ा मन खट्टा हो जाता, बस इतना फर्क पै जाता जी। इंडिया इस मुकाबले में हार गई तो इनका मन थोड़ा सा खट्टा हो गया। जया, ये जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार देखने को मिलेगी। एकदम क्लियर कट कह दिया है कि एक टीम जीतती है दूसरी टीम हारती है। लेकिन राजा, क्या कॉम्बिनेशन, जब हमने बोला था कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स की आप बात करते हैं, वहां आप मिस करते हैं। स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया की टीम, मुझे लगता है कि जो बैटर्स थे वहाँ बैटिंग करने के लिए, वो शायद समझ नहीं पाए कि किस तरह की रणनीति न्यूजीलैंड अपना रहा है, और जो आपसी तालमेल इंडियन बैटर का था वो इतना अच्छा देखने को मिला नहीं। आयुष, मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा टेंटेटिव बन के खेली है भारतीय टीम। जो शॉट्स खेले हैं या तो फील्डर के हाथ में गए हैं या फिर बाउंड्री तक नहीं पहुंचे बॉल। जब आप गैप भी निकाले तो यू आर नॉट एबल टू गेट टू द बाउंड्री। मुझे लगता है ये टेंटेटिवनेस व्हाट कॉज द प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा दिक्कत भारतीय टीम को अगर आई तो अपने मन से आए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड को क्लियर करें, जो क्लटर है उसको साफ करें। ये काम कोच का है, ये काम कप्तान का है, और उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी अगर परसों का मैच जीतना है। और जया, कुछ फुल टॉसेस भी आए लेकिन उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। यस, जिस तरीके से हरमन को एक फुल टॉस मिला था, वहाँ पे वो थोड़ा प्री मेडिटेट हो गई। तो क्रिकेट में बोला जाता है कि सबसे बेस्ट पॉसिबल आप शॉट सिलेक्शन तब कर सकते हैं जब आप लास्ट तक बॉल को देखें। तो अगर आप प्री मेडिटेट हो जाएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड डेफिनेटली जब आप इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं और आपके कई बैटर्स जो रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स हैं वो पवेलियन में हैं, तो आप प्री मेडिटेट तो नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रिलीज पॉइंट पर ले सकते हैं बॉलर से, तभी आप कुछ बेटर कर पाएंगे। राजा, अगर इंडिया स्क्वाड की बात करेंगे तो अपना पहला मुकाबला जीत के आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में डेवलप हो गया कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने आते आते आपका ये हश्र हुआ? नहीं आयुष, काफ़ी एक्सपीरियंस कप्तान है आपके, और उनका काम ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लेसेंसी दोनों चीज़ ना आए। उन्हें पता है कि न्यूजीलैंड इज़ अ टफ ऑपोजिशन। उन्हें पता है कि ये मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। 260 was too tall a score in the end.
250 भी मैं कह रहा था कि विनिंग स्कोर होगा। जिस तरीके से आपने चेस किया स्कोर को, कहीं से नहीं लग रहा था कि आप मैच जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने ट्वीट किया है कि न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच चल रहा है, कलर क्लोथिंग में टेस्ट मैच चल रहा है। I would like to add something to it. If your best batters go into a crucial match, especially in chasing, searching for form, then I think we'll not be able to get through the rope. Question time and again is being asked around the approach adopted by the Indian team, but this problem is not new. It has lingered around for quite some time now. No, you got to overcome it, and sooner you do it, the better it is. And no greater platform than the World Cup. There will be opportunities. No team is going to win all matches in a row. Such domination has become rare now. Look at what West Indies has achieved against two very good teams, beating New Zealand and then Australia. Not very easy to even imagine that some years ago. For India to come back, they'll have to forget the negatives that have happened, sit down and counsel each other. They more than a psychologist, they need to come together as a team and start believing in each other. जब तक कि आप एक दूसरे में भरोसा नहीं करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट सही नहीं होगा, जब तक कि आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे, जब तक कि आप गेंदबाजी सही नहीं करेंगे, you will face problems. There are 5 more opportunities for India to win games. There will be tough opposition. You have to play West Indies. There is South Africa. There is England and there is Australia. Not going to be the Bangladesh, of course, is the other side which you want to win. But to beat all these sides, you got to play your best cricket. और वो best cricket आज नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया की टाइम पे भी ये मैचेस देखने को मिले थे। जब इंडियन स्क्वाड ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, वहाँ पे भी हार का सामना करना पड़ा। जया, अभी ये टफ कंटेस्टेंट आपके सामने आना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, वेस्ट इंडीज़ को खेलना है, इंग्लैंड को खेलना है। और जब यहाँ पे भारतीय टीम को इतनी बुरी तरीके से हार मिली, जब एक टफ ओपोनेंट सामने आया, बिकॉज पाकिस्तान की टीम की आप बात करेंगे ना, तो पिछले वर्ल्ड कप में भी 7 के 7 गेम्स हारे थे, कंपेरेटिवली ईजी था। जैसे टफ ओपोनेंट आया, बुरी हालत। I think जो स्टैंड आउट किया दोनों ओपोनेंट्स में was the strategy and execution. New Zealand was spot on strategy and execution part. But for Indian batters, if the strategy is there and execution is not there, you will be in trouble. Second, if you will play orthodox cricket, play with the same stance, play same way in the crease, you don't use the crease, you play with the same grip. You need to change all those things in a matter of time. That's how you will adapt. Otherwise, if you will play orthodox cricket, you won't be able to get far. Variations being so important, and our callers bring in variations in our show, different perspectives. We've got another caller. Namaskar. रेडियो का वॉल्यूम आपको कम करना होगा। जितने भी हमारे कॉलर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि जब भी कॉल करें रेडियो का वॉल्यूम जरूर कम कर दें ताकि आपको हम सुन पाएं। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे? जी, स्वागत है आपका शो में। जी, आप अपना सवाल पूछिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज। मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज। मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज, क्या सवाल है आपका? पंकज, आईपीएल है तो आईपीएल और महिला आईपीएल है तो उनमें से कौन सा मैच देखेंगे लोग? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। फुल फ्लेजेड विमेंस आईपीएल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके अराउंड एक्साइटमेंट ऑलरेडी देखने को मिल रही है कॉलर्स की तरफ से। Of course, Mr. Saurav Ganguly and Mr. Jai Shah, they have both announced that the full-fledged IPL will be coming in 2023. And I think all the preparations are going forward, are there for the full-fledged IPL. So I am really happy to hear this, that कॉलेज ये पूछ रहे हैं कि हम मेन का मैच देखें या विमेन का मैच देखें. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम थ्रू ऑल माय फ्रेटर्निटी. आई वुड लाइक टू थैंक देम. और राजा, अगर आप देखेंगे कि विमेन क्रिकेट की आप बात करते थे, तो जब इंडियन फ्रेंचाइजी क्रिकेट स्टार्ट होती है उसके प्लेऑफ्स में भी आपको कुछ मुकाबले विमेन के देखने को मिलते हैं, एक अच्छा एनकरेजमेंट. अनडाउटेडली यू वांट इंडियन विमेन्स स्पोर्ट टू फ्लरिश, और वो करते आए हैं. ये नहीं कि आईपीएल खेलने से इनका बेटरमेंट होगा. आईपीएल विल बी अ रिकग्निशन.
बट टू से दैट विमेंस क्रिकेट उनका बढ़ावा नहीं हुआ अभी गलत होगा, क्योंकि आफ्टर इट हैज कम अंडर बीसीसीआई दे प्लेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. माय ओनली ग्राउस इज उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलता. एक टेस्ट मैच मिला है कई सालों बाद. दे नीड टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दे नीड टू प्ले गुड क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट, ताकि स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विमेंस क्रिकेट गेट बेटर. That is how cricket will get better, not when you have only 8 teams or 6 teams playing IPL. You want all 36 states and union territories to have teams that play very competitive cricket. चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते तो देन आपको प्लेयर्स IPL के लिए कहाँ से मिलेंगे. आपने इंक्लूसिवनेस की बात की. हमारे शो में रिप्रेजेंटेशन मिलता है देश के कोने कोने से. कॉलर्स को एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए. नमस्कार. हेलो जी नमस्ते मैडम. नमस्ते. हाँ मैडम, पहला मैच से अच्छा किए इंडिया टीम, पाकिस्तान से जीत गए. आज क्यों ऐसा खेले? और दूसरा IPL मैचेस तो कमेंट्री रहता है मैडम. जी अपना नाम आपने नहीं बताया. वेंकटेश्वर नायडू, हैदराबाद से. जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. पहले मैच से इस मैच में क्या कुछ बदला? क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट ऑफ कोर्स, बट कैसे देखते हैं आप डिफरेंस को? डिफरेंस ये है कि न्यूजीलैंड होम ग्राउंड और जो एशियन टीम्स हैं उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है खेलने का. आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो सीमर्स होते हैं वो ऊपर बॉल पिच करना पसंद करते हैं, जबकि अगर आप फॉरेन टीम्स को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को या न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका इवन, according to their pitches, they like to make batters play on the rise or a short balls more. So I think that was the main reason, because New Zealand knew their conditions very well and they exploited it. स्नेह राणा की बल्लेबाजी की बात करें तो इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रही नहीं. अच्छे रन बनाए, नॉक दिखा रही थी, प्रयास कर रही थी कि कुछ और रन अपने खाते में जोड़ ले, ऐसा हुआ नहीं. बट ऑलराउंडर्स की जो भूमिका है वो हमेशा हर मुकाबले में इंपॉर्टेंट होती है. राजा, आप जिस तरह से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जहां आपके ऑलराउंडर्स फेल कर जाते हैं, जब विकेट नहीं चटका पाते और वो मिडिल ओवर्स में रन नहीं बना पाते, आपकी पूरी की पूरी साइड को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आयुष, इट्स अनफेयर टू फिक्स द ब्लेम ऑन वन प्लेयर और ऑन वन सेट ऑफ क्रिकेटर्स. ये दिस इज़ अ कलेक्टिव फेलियर. ना आपके शुरुआत के बल्लेबाज चले, ना मिडिल ऑर्डर चला है. Yes, Harmanpreet got a half century, but you knew match was over by that time. खत्म ही था मैच. She was delaying the inevitable. ना आपके गेंदबाज चले हैं. ये नहीं कि किसी ने 4 विकेट लिए और 10 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए. So it is a collective failure today. और yes, you want Nair to bowl better and to bat better, but you want that improvement in performance from every single Indian cricketer. ये नहीं कि किसी को आप कह सकते हो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था. एवरीबडी फेल टुडे, एवरीबडी, इट वाज अ कलेक्टिव फेलियर. और भारतीय टीम को सोचना होगा बैठ के, ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए भी, एक्शन में दिखाना होगा अगले मैच में कि दे कैन प्ले पॉजिटिव क्रिकेट. पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई आज. जी, and the contrast was very glaring because on one hand you heard New Zealand captain talking about how different players have stepped up at different junctures, and that's something that's missing in India's case for quite some time now. Yes, of course. I mean, if I will tell you about 2005 World Cup. I was a part of the team, and in that World Cup, every player of our team chipped in, and that's how we reached to the finals of the World Cup. So I think that is very much missing. You can't just depend on one player, one batter, one fielder, or one bowler. You have to come together as a unit, and you have to play matches as a unit. इंडियन टीम ने अपने पहले मैच के बाद दूसरे मैच में अपनी ओपनिंग पेयर में परिवर्तन करा. लगातार आपके पास में परिवर्तन करने के मौके ज़्यादा रहते नहीं हैं, वो भी स्पेशली जब आप इतने बड़े फॉर्मेट में हो. राजा, आप किस तरह से आगे के बचे हुए 5 मैचेस को देखते हैं क्वालिफायर्स से पहले? देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट हियर दे विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बिट मोर पॉजिटिवली, बिट मोर एग्रेसिवली. यू हैव द क्रिकेटर्स हु कैन विन मैचेस. ये टीम अच्छी टीम है, ये कोई बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है. But you have to believe in yourself, and that belief the captain and coach have to reinstill in the side. जब वो होगा ना, आप देखेंगे कि इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं आज. Not a great day, but we can end on positivity, on that positive note that you've just imparted. Thanks a lot, Raj. Thanks, Jaya. And thank you, Ayush. Thank you. That's all the time we have as of now. We'll be back again on the 12th of March with India versus West Indies clash.